हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए लॉकडाउन सीरीज नंबर 3 करने वाले हैं। जिन लोगों ने पिछले सीरीज नहीं देखी हो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और गाइस, वीडियो मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न मिस न हो जाए। गाइस, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है। यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए तो मिठाई बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा दूध उपयोग किया जा सके। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखो, मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध और 3 कप चीनी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मिठाई में दूध और चीनी का जो अनुपात है वो है 5:3। मतलब कि मिठाई में अनुपातिक 5 दूध और अनुपातिक 3 चीनी है। ठीक है, यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने आपको अनुपातिक 5 का वैल्यू दे दिया। ठीक है, अनुपातिक 5 का वैल्यू दे दिया, कितना, 25 कप। चलो, तो यहां से हम लोग अनुपातिक 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 5 कप। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कितनी चीनी की आवश्यकता होगी, तो चीनी कितनी है, अनुपातिक 3, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू 5 कप, अनुपातिक 3 का वैल्यू 5 15 कप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यदि साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है तो cos टू द पावर 4a प्लस cos स्क्वायर a का मान क्या होगा। ठीक है, चलो देखो गाइस, हमको गिवन फंक्शन साइन है, अब पूछा है cos फंक्शन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है तो हम लोग करेंगे इसको पक्षांतर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि गाइस ये फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो यहां से हमको मिल गया साइन ए का वैल्यू कॉस स्क्वायर ए। अब गाइस हमसे पूछा गया है कि कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब गाइस देखो, यहां पर cos स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला है, sin a, तो cos स्क्वायर की जगह पर sin a पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर a प्लस sin a। ठीक है, और ये गाइस इसका वैल्यू तो ये है ना 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, यहाँ पर एक पाई चार्ट दिखाया गया है और बताया गया है कि 30% छात्र वीणा बजाते हैं, 16% छात्र वायलिन बजाते हैं, 25% छात्र गिटार बजाते हैं और 29% छात्र तबला बजाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है वायलिन से संबंधित सेक्टर कोण कितना होगा। ठीक है गाइस, हमको पता है कि एक कंप्लीट सर्कल, ठीक है, टोटल कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि एक कंप्लीट सर्कल अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर परसेंटेज रूप में देखते हैं तो 100% होता है, जबकि डिग्री के रूप में देखूं तो 360 होता है। ठीक है, मतलब कि 100% का वैल्यू हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो 1% का वैल्यू निकाल दो। ठीक, हमसे पूछा गया है कि यहाँ वायलिन से संबंधित सेक्टर कोण, तो वायलिन का परसेंटेज कितना है, 16%, तो 16% का वैल्यू निकाल लो। चलो कट करो, 4 25 4 24 16, 5 25 25, 5 7 35, 5 9 10, 8 7 28। अब भाग लगा लो इसको, 5 25 25, 3 5 7 35,
डेसिमल 5 छकी 30, तो आ गया 57.6 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कुल छात्र 300 हैं तब तबला बजाने वालों व वीणा बजाने वालों के बीच कितना अंतर है। गाइस यहाँ पर बता दिया गया है कि कुल छात्र कितने हैं, 300 हैं। ठीक है, जबकि परसेंटेज रूप में देखा जाए तो छात्र 100% हैं। ठीक है, कुल छात्र कितने हैं, 100% हैं, मतलब कि 100% का वैल्यू तुमको दे दिया है। फिर पूछा क्या है, तबला बजाने वालों और वीणा बजाने वालों के बीच कितना अंतर है। तो गाइस देखो यहाँ पर तुमको जो दिया गया है परसेंटेज के रूप में वैल्यू दिया गया है, मतलब कि देखो तबला बजाने वाले हैं 29% और वीणा बजाने वाले हैं 30%, इन दोनों का अंतर कितना है, 1%। तो 1% का वैल्यू तुमसे पूछा है, तो 1% का वैल्यू तुम बता दो। ठीक है, चलो तो आ गया 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। मतलब कि गिटार बजाने वालों और वायलिन बजाने वालों का अनुपात पूछा गया है। तो देखो गिटार बजाने वाले कितने हैं, 25%। ठीक है, और वायलिन बजाने वाले 16%, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 25:16। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने होंगे। गाइस ये फॉर्मूला तो पता होगा ना, MDH/W। ठीक है, तो ऐसा समझो कि 7 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 8 दिन में कराने के लिए कितने मजदूरों की, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो 8 बजे 40, 7 पचे 35। ठीक है, मतलब कि हर दिन उसको 35 पेज पढ़ना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, जैक एक पोशाक 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना है। गाइस हम लोग क्रय मूल्य को 100% मानते हैं। कितना मानते हैं, 100%। अब यहाँ पर देखो 20% का लाभ कमाता है, मतलब कि 20% ज्यादा में बेचा, मतलब कि 100 का सामान 120 में बेच दिया। हम लोग के हिसाब से 120% पर पोशाक को बेच दिया, जबकि यहाँ पर बताया है कि 1440 रुपए में बेचा, मतलब कि 120% का वैल्यू 1440। तो 1% का वैल्यू हमसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, चलो तो 12 में 144। ठीक है, 1200, मतलब कि पोशाक का जो क्रय मूल्य है वो 1200 है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि √x² + y² = 25 तथा y = 2x, तो x का मान बताओ। हमको चाहिए x का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, y के स्थान पर क्या रख देंगे, 2x। इसमें रखो, y के स्थान पर 2x रख दो। तो यहां पर x² + 2x का होल स्क्वायर करो, कितना जाएगा, 4x²। चलो इसको ऐड कर लो, 5x²। तो यहां पर गाइस करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, जिससे तुम्हारी करनी टूट जाएगी। ठीक है, चलो तो करनी इधर की टूट जाएगी। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 5 पचे 25, x² = 25 पंचे 125। अब स्क्वायर इधर हटेगा तो उधर करनी लग जाएगा, तो x = √125। तो x का वैल्यू ये आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं,
एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमित बताओ। गाइस यहाँ पर भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3:4:5। गाइस ये एक पाइथागोरियन ट्रिक है। पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष बची भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो उसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं और शेष बची भुजाएं लंब और आधार होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है। मान लो कि इसकी भुजाएं 3x 4x और 5x है। ठीक है, फिर बोला है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब गाइस हमको पता है कि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, चलो तो गाइस यहाँ पर बेस कितना है 3x, हाइट 4x। ठीक है, कट करो 2 दूनी 4, 2 3 6x² और 36 छक्का 216 तो x² = 36। तो x का वैल्यू कितना जाएगा 6। ठीक है, चलो फिर पूछा गया है यहाँ पर इस त्रिभुज की परिमिति बताओ। तो परिमिति क्या होता है बाउंड्री की माप, जो बाउंड्री है उसकी माप। तो कितनी है 3x 4x + 5x ऐड करो 4 3 7 5 12x। x का वैल्यू आया 6, 12 × 72 सेंटीमीटर। मतलब परिमिति कितनी है 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। गाइस यहाँ पर पूछा गया है कितने समय में, टाइम पूछा है। 8,750 रुपए का साधारण ब्याज मतलब ये तुम्हारा क्या है मूलधन है, प्रिंसिपल है 8,750 रुपए। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है 8%। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज, ठीक है ना, मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। यहाँ पर तुमको साधारण ब्याज बता रहा है कि मूलधन का 6/25वां हो जाएगा कितने समय में। ठीक है, मतलब SI का वैल्यू तुमको ये दे दिया है। ठीक है, चलो तो तुमको पता है SI = होता है PRT/100। ठीक है, चलो SI तुमको ये दिया है P × 6/25। ठीक है, प्रिंसिपल P का वैल्यू मत पुट करो। ठीक है, ऐसे रहने दो। R कितना है 8%, T पूछा है। ठीक है, चलो 25 चौका 100, 4 दूनी 8। ठीक, 2 3 6, P से P कैंसिल, मतलब T का वैल्यू आ गया 3 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का लॉकडाउन सीरीज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।